क्या आप सहमत हैं दीपक जी? आप मानते हैं ये लड़ाई आजम खान और अखिलेश यादव के बीच की है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? आप इसको मानते हैं? क्योंकि रुचि वीरा को इस समय घोषित करना, उनके नाम की घोषणा करना, सिटिंग सांसद का टिकट काटना, घोषणा के बावजूद क्या बतलाता है कि सीतापुर की मीटिंग जो हुई थी वो फेल हो गई। और कहीं ना कहीं आजम खान ने जिस तरीके से रामपुर में दबाव बनाया है, अखिलेश यादव झुकते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वजह से चाहे मुरादाबाद हो या रामपुर हो, समाजवादी पार्टी के लिहाज से दोनों सीटें अनसेटल दिखाई पड़ रही। सहमत हैं आप? देखिए देखिए, एक चीज बता दूं आपको। दो बातें, जैसे आपने मुझे बुलाने की पूर्व पीठिका में कहा कि सीतापुर में जो बात हुई वो फेल हो गई। आपका अपना मत है, मैं इससे थोड़ा सा मतलब अंशतः है सहमत हूँ। रुचि वीरा जी को आप ही ने बताया कि आजम साहब के ज्यादा करीबी, मैं तो उन्हें पार्टी वर्कर मानता हूँ। तो और पार्टी वर्कर सबके करीबी होता है जब तक पार्टी में है। तो मैं आप ही की बातों को दोहरा रहा हूँ। तो फिर फेल कैसे हो गया? अगर आजम साहब जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के रेशे रेशे और रग रग से वाकिफ हैं, यदि उनकी संस्तुति पर ही मिल रहा है तो भी सीतापुर डॉक्ट्रिन तो फेल कैसे हो गई? सफल रही। दूसरी सबसे बड़ी बात यह, मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टी अपने नेताओं का कहाँ उपयोग करेगी और कहाँ उनकी क्षमता का लाभ उठाएगी, यह पार्टी नेतृत्व तय करता है। तो ये कवायदे हैं। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से लड़ेगी। आपस 8-9 घंटे का मामला है, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है जो बात हो रही है यहाँ, कि रामपुर का प्रकरण जो है, तो अगर अखिलेश जी ने अपने महासचिव जी से बात की और उनकी बात मानी, ये तो इनका लोकतांत्रिक चरित्र दर्शा रहा है। हठधर्मिता तो नहीं है ना। अब ये थोड़ी है कि हमें जो निर्णयों में एक लचक होनी चाहिए, एक लोच होनी चाहिए, जड़ता नहीं होनी चाहिए। ये तो एक सुखद पक्ष है। कम से कम संवाद हुआ, बातचीत हुई, बातचीत के बाद बातचीत का एक निष्कर्ष निकला और उस निष्कर्ष के तहत फैसले हुए। क्या आप चाहते हैं राजनीति जड़ हो? राजनीति कोई सामंतवाद तो है नहीं कि जो सामंत ने कह दिया वही सच। राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, ये दोपहर की बात है। ये तो नहीं ना हो सकता। राजनीति में निर्णय हुए, बातचीत हुई, उन इलाकों में आजम साहब की एक अपनी समझ है और वहां के अनुभवी नेता हैं। मुरादाबाद मंडल, रामपुर, ये सारी जगहों पे उनकी एक अपनी पकड़ है। और वो आज से नहीं, हमें लगता है कि वह 5-6 दशकों से वह एक लेबर, पहले तो स्टूडेंट लीडर के रूप में या रामपुर आते हैं या मुरादाबाद मंडल आते हैं, फिर लेबर लीडर के रूप में विकसित होते हैं और समाजवादी पार्टी के तो परचम पुरुष रहे ही रहे। तो अगर किसी के अनुभव का लाभ नेतृत्व उठा रहा है, ले रहा है, नहीं, ये तो ये संकीर्णीय दीपक पक्ष जी, है। ये दीपक जी कौन सा अनुभव है? एसटी क्या? हसन को, एसटी हसन को जी जी अखिलेश यादव अपने साथ लेकर के जाते हैं। शायद मान मनौवल की जी कोशिश होती है कि एसटी जी जी हसन को आशीर्वाद आजम खान साहब का मिल जाए, लेकिन जेल के भीतर उनको आशीर्वाद मिलता नहीं है, उल्टा उनका टिकट देखिए, कट जाता है। और टिकट तब कटता है जब उनके तर्ज पर, उनके शह पर लिखी गई चिट्ठी जो है सार्वजनिक की जाती है। वहां पर यह नहीं लिखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के तरफ से यह फैसला लिया गया है। वहां लिखा जाता आजम खां ये अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं और वहां की लोकल इकाई कह रही है कि आजम खां के निर्देश पे कर रहे हैं। वहां की लोकल इकाई कभी नहीं कह रही है कि समाजवादी पार्टी के निर्देश पर कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसा फैसला किया। ऐसा वहां की इकाई नहीं कह रही है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मुझे लगता है अनुपम मिश्रा जी हाथ उठा रहे हैं, इसका जवाब बेहतर देंगे। नहीं, मैं जवाब देने के लिए नहीं पंकज भाई, मैं आदरणीय दीपक जी से सिर्फ एक सवाल पूछना जा रहा हूं कि वो जैसे कह रहे हैं कि महासचिव की बात मान के उन्होंने सब ठीक कर लिया, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खूबसूरती है।
मैं जानना चाह रहा हूं कि देश के सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा विपक्ष एक 7 साल के सजा याफ्ता से पार्टी चलवाएगा, जो डकैती, लूट और बलवे में जिसको सजा सुनाई जा चुकी है और जो जेल में बंद है, जिसको बाकायदा एक उपयुक्त न्यायिक प्रतिक्रिया, पूरी न्यायिक प्रक्रिया के चलते जिनको बाकायदा गंभीर धाराओं में सजा हुई है, क्या वो उनसे पूछ के अखिलेश जी पार्टी चलाएंगे? आदरणीय दीपक जी, क्या यही लोकतंत्र है? पहली बात तो लोकतंत्र में तृण का भी अपना महत्व होता है। तृणो अपि प्रयोजनम अस्ति। लोकतंत्र में हर व्यक्ति की राय का एक अपना महत्व होता है। और आजम साहब का एक लंबा है, वो सदन के सदस्य रहे, आप उन्हें डकैत और क्या क्या बताकर, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जी, अरे मुझे माफ करे साहब, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मेरा सर तन से जुदा मत करा दी। मुझे तो वही कह रहा हूं जो कोर्ट ने कहा है। सरकार मुझे क्षमा करे, मैंने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा साहब। अभी मामला कोर्ट में है, उस पे आने दीजिए, निर्णय आने दीजिए। हम लोग को न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। यही पंडित जी, निर्णय आ चुका है। कई मामलों में आजम साहब बरी भी हो चुके हैं, यह भी सही है। कई मामले भी चल रहे हैं। मैं अभी जीता नहीं हूं, जग अभी हारा नहीं है, ये चलेगी भी प्रक्रिया। लेकिन एक चीज और बताते हैं, आप उनके अनुभव को तो नहीं न नकार सकते हैं। एक लंबा सार्वजनिक जीवन से तो आप इनकार नहीं न कर सकते हैं। तो उस अनुभव का लाभ लेके जवाब आप पंडित जी, आप हर बात की जवाब कविता से दे रहे हैं। और मतलब फिर वही मुझे याद आता है कि वियोगी होगा पहला कवि। आप आजम खान के वियोग में कवि हो गए। पंकज भाई, मेरा सवाल समाप्त हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि अच्छा ये आप बता दें, क्या ये जरूरी है कि किसी के अनुभव से लाभ लेना? क्या अनुभवी व्यक्ति तो और बेहतर राय देता है ना। अब मैं एक उदाहरण आपको बता दूं कि एक बार एक शराबी, मतलब ये बात इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है, आप हंसका के तौर पे भी ले सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था, तो लोग आए उसके पास, कहे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा बेटा शराब कभी नहीं पीना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि आप तो बहुत पी रहे हैं, फिर ये सलाह क्यों नहीं? कहता तभी तो ये सलाह दे रहा हूं। तो आजम साहब को एक लंबा अनुभव है, सारे ईप्स और सारे उन्होंने आरोह देखे हैं, सारा ज्वार भाटा देखा है। उनके अनुभव का लाभ सार्वजनिक जीवन में मिश्रा जी, लोकसभा का चुनाव हो रहा है और अभी मैंने आंकड़ों के हवाले से बताया कि आजम खान को सिर्फ रामपुर की सीट को 45 साल में लगातार हारने का अनुभव है। सिर्फ एक बार जीती है, लगातार हारने का अनुभव है। भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस। देखिए अनुपम, सिर्फ यही अनुभव है। अनुपम जी, देखिए अनुपम जी, गणित राजनीति तय नहीं करती। मैं दो उदाहरण आपको बहुत बड़े देना चाहता हूं। एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, वह उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री से चुनाव हार चुके हैं। नेहरू जी वाला तो चर्चा में है, लेकिन चंदौली से वह एक मुख्यमंत्री से चुनाव हारे थे। लेकिन आज इतिहास में डॉक्टर लोहिया बहुत बड़े कद के हैं, और वो मुख्यमंत्री जिन्होंने उन्हें चुनाव हराया था, उनका कहीं इतिहास में नाम उल्लेख नहीं। दीनदयाल उपाध्याय जी जौनपुर से एक ही चुनाव लड़े और वो भी हारे। लेकिन ऐसा कह के हम उनकी जन सामान्य में या जनता में पकड़ पे प्रश्न चले जाने दीजिए मिश्रा जी। आप एक एक चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको 45 साल में मैंने आपको 1.5 दर्जन चुनाव सुनाए। 1.5 दर्जन चुनाव को आप एक साल से एक चुनाव से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? मैंने 2 उदाहरण दिए। दीनदयाल जी एक ही चुनाव लड़े, एक ही हारे, तो क्या हम उनकी जनता में उनकी पकड़ को कह दें कि खारिज कर दें? संभव नहीं है। वो हमारे आदर्श हैं। बिल्कुल खारिज मत करिए, बिल्कुल खारिज मत करिए। उनकी पकड़ को बनाए रखिए, लेकिन उनकी पकड़ जो है आपके लिए कांटा साबित हो रही है। सवाल यह है, आप उनको मनाने की कोशिश करते हैं, वो रूठते जाते हैं। आप उनको मनाने जेल जाते हैं, वो ऐसा रूठते हैं कि जो मनाने जाते हैं उनमें से एक का टिकट ही कटवा देते हैं। ये किस तरह का अनुभव पार्टी के लिए काम आ रहा है, ये लोग नहीं समझ पा रहा, और यही हम आपसे समझना चाह रहे। क्योंकि एसटी हसन साहब को लेके गए थे अखिलेश यादव, और उस समय भी चर्चा थी, हम लोगों ने बात की थी कि एसटी हसन से आजम खां खुश नहीं रहते और शायद मांडोली कराने ले गए हैं, क्योंकि बगल की सीट है मुरादाबाद। आजम खां का आशीर्वाद मिले ऐसा चाहते होंगे अखिलेश यादव, लेकिन आशीर्वाद के बदले तो श्राप मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक दिन पहले, नामांकन से एक दिन पहले
अंतिम तिथि है, कल एक दिन पहले रुचिवीरा पिक्चर में आ जा रही हैं डॉक्टर सुनील कौशिक। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हाथ उठाया था। अरे मैं एक इस संदर्भ में मत लीजिए, इस परिप्रेक्ष्य में मत लीजिए, लेकिन राजनीति की एक बहुत बड़ी हंसिका है। मैं जार्ज फर्नांडीज साहब के पास बहुत जाया करता था बचपन में। तो जाट साहब ने एक बात कही थी, वो हम लोग को सिखाते थे राजनीति कैसे करो। और ये मुझे लगता है कि इस डिबेट से भले ही ये विषयांतर का होने वाला विषय हो, लेकिन बहुत मायने की बात है। तो उन्होंने कहा कि राजनेता नेता और कार्यकर्ता का संबंध प्रेमी और प्रेमिका का संबंध होता है। इसमें रूठने की इजाजत है, मनाने की जरूरत है, लेकिन तीसरे के आने की आवश्यकता नहीं है। तो रूठना मनाना ये तो राजनीति का एक हिस्सा है। राजनीति तो लोक जीवन की ही तो एक विधा है कि आप चाहते हैं कि इसमें प्रेम न हो, इसमें मनोभावनाओं का दमन हो, एक डिक्टेटरशिप चले, तानाशाह की तरह से हुक्मरानी हो और बात खत्म। साहब मुसाहब का रिश्ता नेता और कार्यकर्ता का नहीं होना चाहिए। अब डॉक्टर सुनील कौशिक बेहतर प्रकाश डालेंगे प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच का संबंध ये किस तरह का है, कौन प्रेमी है, कौन प्रेमिका है, कौन रूठा है, कौन मना रहा है, किसकी चल रही है, किसकी नहीं चल पा रही है। सवाल ये है, ये समझने की जरूरत है। और अभी के परिप्रेक्ष्य में ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव की चल रही थी तो मुरादाबाद से एसटी हसन को के टिकट की घोषणा हो गई आजम साहब से मिलने के बाद। लेकिन आज जैसे ही रामपुर में बहिष्कार हुआ, अखिलेश यादव ने विड्रॉ करा दिया। सवाल यह उठता है कि चल किसकी रही है, कौन प्रेमी है डॉक्टर सुनील कौशिक और कौन प्रेमिका है। प्रेमी रूठा है या प्रेमिका रूठी है, मुझे लगता है इस पर बेहतर प्रकाश आप डालेंगे। देखो मिश्रा जी बार बार ये कह रहे हैं कि अनुभव की बात कह रहे हैं कि बहुत अनुभव वाले व्यक्ति हैं, नेता हैं आजम खान। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए अंतिम कार्यकाल की 3 कैबिनेट मीटिंग हुई। उन 3 कैबिनेट की मीटिंग में आजम खान उपस्थित नहीं हुए। क्या दीपक मिश्रा जी को यह पता नहीं? दीपक मिश्रा जी बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब अखिलेश यादव ने रोते बिलखते एक मंच पर जो आरोप लगाए थे, वो भी दीपक मिश्रा जी ने बहुत सुना होगा। उसमें भी कुछ ऐसे ही वरिष्ठ नेता थे जहां अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मानने तैयार नहीं थे। दीपक मिश्रा जी ये भी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव के बाद दीपक मिश्रा जी इन्हीं लोगों के ज्यादा नजदीक रहे हैं, अखिलेश यादव के नजदीक नहीं रहे। और अखिलेश यादव के क्यों नजदीक नहीं रहे, इसे भी बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। दीपक मिश्रा जी कुछ भी कहें। एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की कैबिनेट मीटिंग में न जाए, एक ऐसा नेता जो कभी अपने क्षेत्र में अखिलेश यादव की न मानी हो, एक ऐसा नेता जहां अखिलेश यादव उसको पूछ करके छोटे बड़े फैसले लेते रहे हों, उस ऐसे नेता को आप नकार नहीं सकते। क्या आजम खान नहीं जानते कि किसकी स्थिति से यह खराब हुआ है? आदित्य योगीनाथ बार बार मुलायम सिंह यादव के हालचाल लेते जाते रहे, घर कई बार गए। क्या एक बार भी जिक्र नहीं किया गया होगा आजम खान के बारे में? क्या एक बार भी अनुरोध नहीं कर सकते थे मुख्यमंत्री जी से? राम गोपाल यादव, रामेश्वर यादव जो एटा के पूर्व विधायक रहे, उनके भाई के बारे में एक बड़ा सा पत्र मुख्यमंत्री को लिख सकते हैं। उनके साथ जायदादी प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है। क्या आजम खां के पक्ष में कोई पत्र लिखा आज तक? कि आजम खां के पक्ष में कोई बड़े नेता मुख्यमंत्री से मिले क्या? ये सब बताने की आवश्यकता है क्या? आजम खां आज खत्म है तो उनका कारण है अखिलेश यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो कुछ भी कहें, लेकिन पश्चिम की राजनीति में आजम खां को नकार नहीं सकते। टिकट किसके काटने से दी, किसके कहने से दी, ये विस्तृत चर्चा हो चुकी है, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं दावे के साथ कि जो भी निर्णय अखिलेश यादव ने लिया है वो मजबूरी में लिया है। उस अखिलेश यादव के सामने कोई रास्ता नहीं था।